ईश्वर को एक बार, मेरी प्रार्थना सबसे है, मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है, मुझे जरूरत नहीं है, आपकी बारी है। यदि नहीं किया तो कर लिया है तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम और हम एक हैं। एक बार उस परमात्मा को गाली देने की बजाय एक बार उस परमात्मा को आजमा कर देख लो। यदि वो परमात्मा खरा ना उतरे तो फिर आप मुझे जो दंड देना चाहो सो दे देना, पर एक बार आजमाओ उससे। बिना आजमाए आप ये मत कहो कि भगवान तो है ही नहीं। यदि भगवान ना होते ना तो मेरा गला तो होता पर गले में आवाज ना होती। यदि परमात्मा ना होते ना तो मेरी आंखें तो होती पर आंखों में रोशनी ना होती। यदि परमात्मा ना होता ना मेरी मां तो आपका हाथ तो होता, पर हाथ को कई बार जब आपकी तबीयत बिगड़ती है ना, पैरालाइसिस और लकवा जिसे लग जाता है, भगवान करे किसी को ये बीमारी ना हो, पर जिसे होता है ना मेरी मां, उसका ये हाथ उठता नहीं है। ये हाथ यूं नहीं होता। मैं इतना हिला रहा हूं ना अपना हाथ, लकवा मारने वाले को ये हाथ नहीं काम करता। क्यों जानते हो क्यों? उसका हाथ तो है ना, हाथ काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक परमात्मा चाहेंगे तब तक काम करेगा, वो नहीं चाहेंगे तो कोई कहे कि भगवान है ही नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप तमाम 135 करोड़ लोगों से है। समस्त 7 अरब, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, केवल हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग रहते हैं। समस्त 7 अरब लोगों से मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है। ओनली आपको इसका जवाब मिल जाए तो मुझे दे देना। मेरा प्रश्न यह है कि ये बताओ कि आम के पेड़ पर आम का फल ही क्यों लगता है, कद्दू का क्यों नहीं लग जाता? गाय का बछड़ा ही क्यों होता है, गाय से बकरी क्यों नहीं पैदा हो जाती, बकरा क्यों नहीं पैदा हो जाता? सही समय पर सूर्य आते हैं, सही समय पर सूर्य जाते हैं। आप और हम अपनी माँ के गर्भ में थे, सही जगह पर आंख लगाई, सही जगह पर कान लगाई, सही जगह पर नाक लगाई, सही जगह पर जिह्वा। मुझे ये बस बता दो कि ये कौन लगाने वाला था? ये बताओ कि ये माइक है तो इस माइक को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये कैमरा है, इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये माला है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? आपने जूता पहन रखा, उस जूते को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? आपने स्वेटर पहन रखी है, उसे बनाने वाला कोई? यदि सामान है तो सामान को बनाने वाला भी है, वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला भी कोई है। मेरा प्रश्न यह है कि आप हैं तो आपको भी बनाने वाला कोई है, और उस कोई का नाम क्या है? उस कोई का नाम क्या है? उस कोई का नाम ही परमात्मा है, उस कोई का नाम ही ईश्वर है। कोई है जो आपको और हमें संचालित कर रहा है। समय से जन्म, समय से बच्चे को पैदा होने में 9 महीने ही क्यों लगते हैं? स्वस्थ बालक 9 महीने में पैदा होता है, 7 में भी पैदा हो जाता है, पैदा होने को 6 में भी पैदा हो जाता है, पर उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जबकि 9 महीने का बालक हृष्ट पुष्ट माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं ये बालक स्वस्थ है। 7 महीने में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, लगभग सामान्य बालक 9 महीने में ही पैदा होता है। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थ यह है कि कौन है जो तुम्हें 9 महीने में ही तैयार करता है? कौन है? कोई तो है भाई। रोटी आप खाते हैं तो रोटी अपने आप तो पच नहीं जाती, पचाने वाला सिस्टम परमात्मा ने पेट में फिट किया है कि नहीं, जिसे जठराग्नि कहते हैं, हाँ या ना? वह जठराग्नि मंद पड़ जाए तो पाचन क्रिया कम पड़ जाती है, बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। अरे आपका शरीर यदि काम कर रहा है तो उसमें भी परमात्मा ने
सब चीजें फिट कर रखी हैं। रोटी पचती है ना तो पचाने के लिए भगवान ने पेट में जठराग्नि दी है। और 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। कौन है उसे आंख लगाने वाला? कोई तो है। जरा एक प्रश्न मेरा दुनिया से कहिएगा, जो भगवान को नहीं मानते उनसे कहिएगा कि बेटा कौन है वो जो सही समय पे आंख कान नाक सब लगाता है? कौन है? माता पिता ने तो केवल पिता के द्वारा मां के गर्भ में केवल पानी जाता है, उस जल की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है। गर्भ में पानी की बूंदों से गर्भ में मां बच्चे का निर्माण हो जाता है। कौन है वो पानी से बालक बनाने वाला? क्या है उसका नाम? लोग कहते हैं भगवान नहीं है। क्या कहें हम आपसे? जब बच्चा पेट में होता है तो मां के स्तनों में दूध नहीं होता, और बच्चा बाहर आए तो भगवान को पता लग जाता है कि ये भेजा रहा है, पिएगा क्या? दांत तो है नहीं, बच्चा है, रोटी खा सकता नहीं, रोटी पचाने की क्षमता नहीं है। तो मां के आंचल में मधुर मधुर अमृत जितना मीठा, अमृत जितना सुंदर मां के स्तनों में परमात्मा ने दूध भर दिया। किसने भरा था? कौन था वो? मुझे उसका नाम बताओ। कौन है वो जो कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता? पूछो उनसे, कौन है वो जिसने तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरा था? कौन था? बिना भरे आ गया तो बिना बनाए तो ये माइक भी बन जाता। फिर बिना बनाए ये माइक नहीं बना, बिना बनाए टीवी नहीं बनी, बिना बनाए तुम्हारे बालों की चोटी भी नहीं बनती, उसे भी बनाना गूंथना पड़ता है कि बन जाती अपने आप। बिना बनाए बालों की चोटी भी नहीं बनती, तो बिना बनाए तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे बन गया और तुम्हारे स्तनों में दूध कैसे आ गया? कोई तो है जो इनडायरेक्ट काम कर रहा है। कोई है जो डायरेक्ट नहीं है पर उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति काम कर रही है। कोई है जो अंदर अंदर काम करता जा रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। चूंकि हमें नजर नहीं आता तो हम आरोप लगाते हैं कि परमात्मा नहीं है। क्या ये आरोप मिथ्या नहीं है? पूछो जरा उन लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए कि कौन है वो? कौन है जो बंदरिया के आंचल में भी दूध भरता है, गाय के आंचल में भी दूध भरता है? कौन है वो? कौन है जो पानी की बूंदों से इंसान बना के खड़ा कर देता है? वह परमात्मा है। उस परमात्मा को आप और हम नहीं समझ सकते। जिस परमात्मा ने पानी की बूंदों से सृष्टि रच दी हो, उस परमात्मा को आप और हम कैसे? हमारी बुद्धि तो सीमित है। उस परमात्मा को जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिसकी प्रेरणा से सूर्य और चंद्रमा भी चलते हों, सूर्य सही समय पे उदय और सही समय पे अस्त होते हैं, जो परमात्मा सूर्य और चांद को भी सुचारू रूप से चलाते हो, उस परमात्मा को आप और हम क्या समझ पाएंगे? इसलिए वह परमात्मा संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। उस परमात्मा पर केवल विश्वास रखिए, उस परमात्मा का केवल नाम जपिए। और परमात्मा को मैं आपसे कह चुका हूं, यदि बिलीव ना हो तो एक बार आप लोग भी उस परमात्मा को आजमा कर देख लीजिएगा। यदि आपके आजमाने पर खरा उतरता है तो सौदा पक्का है, वो परमात्मा तुम्हारा है फिर। और यदि तुम्हारे सही नहीं उतरता खरा तो फिर बात ही अलग है। मैंने आजमाया है, वो परमात्मा बिकाऊ है कोई खरीदने वाला? वो परमात्मा बिकाऊ है, कोई खरीदने वाला हो? नरसिंह मेहता ने खरीद लिया था, मीराबाई ने खरीद लिया था, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम के धन से भगवान को खरीद लिया। और नरसिंह मेहता ने इतना बढ़िया भगवान को खरीदा, कहा चलो सोना बरसाओ। तो नानी बाई के मायरे में उस भगवान ने सोना बरसाया कि नहीं? मायरा भरा सोने से भरा कि नहीं? पूरे नगर में सोने की बरसात, पानी की तरह बरसाया सोना। अर्थ क्या है? क्या मीरा को नहीं मिले? क्या नरसिंह को नहीं मिले? क्या सूर को, कबीर को, रैदास को नहीं मिले भगवान? फिर
फिर हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारा उनके जैसा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी उनकी जैसी तपस्या नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर उनके जैसा वैराग्य नहीं है, इसलिए हम अछूते हैं, इसलिए हम नहीं छू पाए उसे, हम उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके जैसा वैराग्य। अरे मीराबाई के घर सोना भरा पड़ा था, पर वो नाता तो संसार से नाता तोड़कर गिरधर गोपाल से नाता जोड़ने लगी, पांव में घुंघरू बांध करके। हमने अभी सुनाया कि हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की। यदि तुम्हारे बस की बात है तो तुम्हें भी मिलेगा। क्या बताएं हम? ईश्वर सत्य है, उसको केवल प्रेम से जाना जा सकता है। बिक जाता है, छिलकों पे बिक जाता है, जूठे बेरों पे बिक जाता है और सूखे चावलों पे बिक जाता है। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। बिक जाते हैं वो भगवान। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, नारद जी आए सत्यभामा से कहने, सत्यभामा भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी सत्यभामा थी, आपको पता होना चाहिए। उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। क्यों? क्योंकि वो बड़े पिता की बेटी थी। सत्यभामा के जो पिता थे ना, उनके पास एक मणि थी, वो 100 किलो सोना रोज देती थी। तो सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। कितना सोना? भगवान की 16,108 पत्नी में सबसे बड़े पैसों वाली पत्नी कौन थी? सत्यभामा। 100 किलो सोना रोज आता था, तो वो बड़े एटीट्यूड से चलती थी। भगवान को एक दिन बड़ा बुरा लगा। सत्यभामा जी थी तो अच्छी, हमारी तो माँ ही है, भगवान की पत्नी है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, पर वो बड़ा एटीट्यूड था, हम बड़े हैं, पैसे ज्यादा हमारे पास। तो एक दिन भगवान नारद जी आए और नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने कहा, नारद जी हमारे पास इतना सोना है, ये बताओ इसका दुगना कैसे होगा? अब लो, जितना है उतने में भी अभी संतोष। बोलो दुगना क्या? 100 किलो रोज आता था, फिर भी कह रही हैं दुगना कैसे होगा? नारद जी बोले, एक काम करो, तुम अपने पति का हमें दान कर दो, तुम्हारा सोना दुगना हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, हमारा प्रेम पति के चरणों में कैसे बढ़ेगा, भगवान के चरणों में कैसे बढ़ेगा? भगवान नारद जी ने कहा, पति का दान कर दो, बढ़ जाएगा। चलो ठीक है। नारद जी ने संकल्प लिया और दान कर दिया। संकल्प पढ़ दिया नारद जी ने, और संकल्प में बोल दिया कि अब कृष्ण को सत्यभामा दान कर रही हो। दान ले लिया नारद, दो, अब दान ले लिया। अब नारद जी ने भगवान से कहा, आ जाओ यहाँ। भगवान आए। नारद जी बोले, हमारा झोला उठाओ, हमारी वीणा कंधे पे रखो, चलो। सत्यभामा बोली, कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? अरे दान कर दिया तुमने, अब हमारे हो गए, अब हम ले जाएंगे, अब इन पर तुम्हारा कोई अधिकार। अब सत्यभामा रोने लगी, हे भगवान, कैसे गुरु जी हमारे पति को लेके जा रहे हो, हम तो मर जाएंगी। अच्छा, नारद जी बोले, कैसे मर जाओगी? अब तो हम मर जाएंगी अपने पति के बिना। हाँ, पति के बिना हम मर जाएंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण नारद जी बोले कि एक उपाय है। क्या उपाय है? उपाय यह है कि जितना वजन भगवान का है उतना वजन का सोना हमें दे दो, तो फिर मूल्य हो जाएगा, हमें तो इनका मूल्य दे दो। हाँ हाँ, सत्यभामा बोली, हमारे पास तो बहुत मूल्य है। एक बड़ी तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे भगवान को रखा गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपना सारा सोना रख दिया। पर सोना कितना भी रखा, पर भगवान जिस पलड़े पर बैठे थे वही पलड़ा नीचे था, सोना ऊपर झूल रहा था।
पूरे अपने कान के, गले के, पांव का सब उतार के दे दिया। सत्यभामा ने अपनी बहनों से भी कहा, बहन तुम्हारे पास भी कुछ हो तो दे दो, नहीं तो हमारे तो पति चले जाएंगे। सारी पत्नियों ने मांग मांग के सबका उधार और सबसे ले ले करके और तराजू पे रखा, पर फिर भी पलड़ा भारी था जिस पर भगवान बैठे थे। तब रोती रोती सत्यभामा मां रुक्मणी के पास गई। देवी बताओ क्या अपराध हो गया हमसे, अब तो हमारे भगवान सदा के लिए चले जाएंगे। तब रुक्मणी जी ने एक तुलसी का पत्ता दे दिया और कहा कि इस पत्ते पे लिखो श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। एक तुलसी के पत्ते पर उन्होंने चंदन से लिखा श्री कृष्ण शरणम मम, लिखकर जो तराजू के दूसरे पलड़े पर चढ़ाया तो अपने आप वो सोना वाना सब हटा लिया और केवल तुलसी का पत्ता चढ़ाया तो भगवान इस तुलसी से तुल गए। भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसी का पलड़ा नीचे हो गया। वो परमात्मा को सोना चांदी से तुम और हम क्या तोलेंगे, वो परमात्मा तो प्रेमी के एक पत्ते से तुल सकता है। वो परमात्मा प्रेमी के एक पत्ते से तुल सकता है। कोई तौल सके तो तौल के देख ले। भगवान को हीरा मोती सोना चांदी से नहीं तौला जा सकता। भगवान तो बिक जाते हैं प्रेम के आगे। इस पत्ते के सामने नारद जी ने तराजू में रखे उस तुलसी के पत्ते को खाया, भगवान को प्रणाम किया, बोले मुझे मूल्य प्राप्त हो गया।